शरीर को स्थिर कर लीजिए, नेत्र कोमलता से बंद। परमपिता परमेश्वर करते हुए भावना करें कि उनकी दिव्य चेतना को हम अपने अंतःकरण में धारण कर रहे हैं और वह चेतना ही हमें जागृत कर रही है और अधिक आगे बढ़ा रही है, ऊंचा उठा रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्या सर्वशक्तिस्वरूपाय दिव्यै भगवत्यै नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में मलेंगे। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर, नाभि कमल पर स्पर्श करें। अंकुर भैया जी एक गुरु के महिमा का एक छोटा सा मंत्र बोलना चाहता हूँ, बोलूं क्या? जी 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 काका प्लीज। तीन लोक नौ खंड में जी गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे तो हो। जी वाह वाह वाह। करता करना करे तो कर न सके, गुरु करे सो होए। वाह, ठीक बात भी है कि गुरु करते हैं तभी होता है। जीव यानी जो करता है, करने वाला है, जिसको लगता है कि मैं कर रहा हूँ, उसके करने से कुछ हो ही नहीं रहा। गुरु ही चाहते हैं, उनकी उपस्थिति होती है तभी हो पाता है। आपके मन में क्यों आया ये मंत्र बोलने का भाव? प्रेरणा क्या थी? आपने जो गुरु मंत्र का जो आपने बोले ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जी गुरु देवो महेश्वरा, तो वो मंत्र को सुन के मुझे ये उपरति हुई कि ये मंत्र आपको बोल के सुना, ये बोलना चाहिए। दैवीय आदेश मान के स्वीकार करता हूँ और शायद मेरे लिए संदेश होगा कि मुझ में कर्ता भाव बहुत आ रहा होगा, तो गुरुजी ने कहा अरे तेरे करने से नहीं हो रहा नालायक। तो भोपू की तरह बोलता रहे, तेरे करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। तो उपरति हुई करके मैंने बोल के बता दिया, जी काका। इंटेंशन कुछ नहीं था। हाँ ठीक है ना, तो वो तो आपसे कहलवाया गया है ना, तो अब वो कहलवाया गया है तो उसमें हमसे है क्यों कहलवाया गया है, तो हमें खोजना पड़ेगा। इसलिए प्रेरणा कहाँ से आएगी? सर वाणी जी, ऊपरती नहीं, ये तो प्रेरणा होगी आपको, ऊपरती कैसे होगी? प्रेरणा हुई, प्रेरणा। अच्छा, मंत्र भी रूटीन नहीं है? हाँ जी, रेयर मंत्र है नहीं है? कबीर जी का है ना? वंदना वंदना मंत्र है। अच्छा, संत कबीर का है। जी। तो क्या बातें करनी है आज? आपके दिल में जो है वो। फिर एक बार आपको जन्मदिन की बधाई। हम सारे आपको गुरु समान ही समझते हैं और उसी भाव के साथ आपके सामने हम सब सारे प्रस्तुत हैं आज। अरे बाबा। गुरु सत्ता तो हम सब जान ही रहे हैं कि सूक्ष्म और बहुत विशाल और विराट है, अनंत है, अखंडित है। हमारा मन, वाणी, विचार, आचरण काफी खंडित और बिखरा रहता है। आज नहीं आ रहा है ना? आवाज में गड़बड़ी है। हाँ, बहुत कम ही आ रहा है सर जी। सर जोर से बोलना पड़ेगा आज। जोर से बोलना है।
या ये फिर देखो मैं वो शायद आवाज बढ़ाइए। फोन से ज्वाइन कर लेता हूँ। 1 मिनट दीजिए मुझे, ये चालू रखिए, कुछ आप बातचीत करिए, मैं 1 मिनट में फोन से कनेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास में ऐसा छोटा स्पीकर है, ये ब्लूटूथ स्पीकर। हेडफोन लगा लीजिए नहीं तो सब। हाँ, ब्लूटूथ स्पीकर लगा लो तो आवाज बड़ा हो जाए। मैं लैपटॉप में ज्वाइन किए इसलिए शायद ऐसा हो रहा हो। हाँ, मैं साथ साथ जो है हम्म। वो कर लेता हूँ, फोन पे ज्वाइन कर लेता हूँ। मुझे बस आप लोग कुछ बातचीत करें, मुझे बताएं कुछ मन में हो तो, मैं जब तक अपन मतलब समय का सदुपयोग भी करते रहते हैं। अंकुर भैया, सुबह की अनुभूति बता रहा हूँ। जी जी जी। सुबह चेस्ट पेन हुआ, छाती में दर्द हुआ। जी चेस्ट पेन हुआ तो मेरा होता है तो होने दो, राम नाम का जब बंद करने का नहीं। जी। और राम नाम का जब कंटिन्यू रखा, चेस्ट पेन निकल गया। अरे वाह का, मैं इधर से लीव कर रहा हूँ और फोन से मैं ज्वाइन कर चुका हूँ। अभी आवाज बताइएगा, तेज आ रही है? आप अब अच्छा बढ़िया। आ रही एकदम जी। बढ़िया। वही फोन और लैपटॉप का कारण रहा। राम नाम महाऔषधि है। हाँ, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। लूट सके तो लूट। जी, हम लोग अभी गीता जी में चौथे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें भगवान ने वही बातें जो आत्मा व अरे ज्ञातव्य है इस श्रृंखला के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं उसमें प्रकाश डाला है। तो बड़ा सुंदर प्रकरण चल रहा है कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, और हानि भी नहीं गुरु, वहां पर भगवान ने ग्लानि शब्द कहा है ना, ग्लानिर्भवति भारत, जब ग्लानि होती है तो मैं उसका उत्थान करने के लिए और आत्मा का सृजन करने के लिए मैं प्रकट होता हूं। तो जब जब भगवान देखते हैं कि धर्म की हानि हो रही है, तो इस धर्म की हानि को क्या कैसे समझें कि जीवन में जब जब मनुष्य के जीवन में जब जब ऐसी स्थिति आती है, चल रहा है कि रुक गया है? चल रहा है बढ़िया। चल रहा है ना? हाँ, मेरा रुक गया क्योंकि ठीक है। तो जीवन में जब जब मनुष्य के आत्मा का हनन होगा, धर्म अर्थात जो आत्मा से प्रेरित आचरण है उसी को धर्म कह दिया। जो आत्मा से प्रेरित आचरण है वो धर्म, और जो आत्मा के विपरीत अहंकार से प्रेरित आचरण है वो अधर्म। गुरुदेव ने पाप पुण्य की परिभाषा भी इसी तरह करी, स्वर्ग नरक की परिभाषा भी इसी प्रकार करी। तो जो आचरण मनुष्य अपनी आत्मा को साक्षी मानकर कर रहा है, उसी के बताए अनुसार कर रहा है, उसे धर्म कह दिया। यूं तो धर्म की अनेकों परिभाषाएं मिलती हैं, किंतु धर्म की एक निष्पक्ष परिभाषा अगर देखनी हो जो सार्वभौमिक हो, सब पर लागू होती हो, कि जब जब हम चेतना की शरण में रहकर कर्म करेंगे वो पुण्य होगा, वो धर्म होगा, और जब जब चेतना के विपरीत जाकर उसे खंडित करके अपने अहंकार की पुष्टि के लिए कुछ करेंगे तो वो अधर्म हो गया। तो जब ऐसी प्रक्रिया बहुत बढ़ जाए और ऐसी स्थिति आ जाए कि तुलसीदास जी ने हानि शब्द कहा है ना, तुलसीदास जी ने वहां कहा कि जहां जब जब धर्म की हानि होती है, गीता जी में ग्लानि शब्द मिला। अच्छा, मानस में एक जगह ग्लानि शब्द भी कहा है बाबा ने,
तो जब जब धर्म की ग्लानि होती है और जब जब धर्म की हानि होती है, तो इसका अंतर यूं समझा जा सकता है, कभी कभी लोगों की धर्म से रुचि उठ जाती है, क्या रखा है इन सब में, कुछ नहीं रखा, क्या होगा ये करके, इस प्रकार की बातें करके वे अपनी मनमानी करने लगते हैं और जीवन को खंडित होकर जीने लगते हैं। और वही जो अभी वाने काका ने मंत्र के माध्यम से समझाया, कबीरदास जी के दोहे के माध्यम से, कि कर्ता भाव में आकर अपने ही जीवन की हानि भी करते हैं। और ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हो जाए कि अब ग्लानि का भाव आए, तब परमात्मा प्रकट होते हैं। कब अवतरण होगा? तो जीव के अंदर उस परमात्मा चेतना का, गुरु चेतना का साधक के अंदर अवतरण कब होगा? जब धर्म की ग्लानि होगी। जैसे हमने कुछ मान लीजिए आत्मा के विरोध में जाकर किया, तो उसकी हमें ग्लानि है कि नहीं, देखना होगा ना। अगर हमारे को उसकी ग्लानि है तो हमें प्रायश्चित बोध होगा। और प्रायश्चित बोध से क्या होता है? प्रायश्चित बोध से आपने देखा होगा कि भोग की इच्छा समाप्त हो जाती है, त्याग की इच्छा जागृत हो जाती है। जब जब मन में प्रायश्चित या पश्चाताप का भाव आएगा, तब तब वैराग्य पैदा होगा। तो वैराग्य जब तक जन्म नहीं लेगा, वैराग्य मतलब फिर भोग की इच्छा नहीं होगी, फिर परमात्मा की चेतना के उत्थान की इच्छा होगी। मन में ग्लानि आती है, तभी हम कुछ साधना की तरफ बढ़ते हैं कि अरे हम अपने जीवन से क्या कर रहे हैं, हमारे इस अमूल्य जीवन का सदुपयोग नहीं कर रहे, या और बेहतर कर सकते हैं, जो कर रहे हैं उससे और अधिक कर सकते हैं। तो ऐसी ग्लानि जब मूल्यांकन करने के बाद आने लगे, तब मनुष्य के अंदर वो भगवत भाव अवतरित होता है, यानी परमात्मा की चेतना, गुरु की चेतना स्पर्श अवतरित होता है। जब हम कह रहे थे सवितुर्वरेण्यम, तो उसका वर्ण होता है ठीक तरीके से, और फिर उस दिशा में चलने लगता है। तो उस दिशा में चलेगा तो क्या करेगा? जब जब आत्म तत्व की तरफ बढ़ेंगे, तो ये जो देही का भाव है ये कम होने लगेगा। तो देह से जुड़े हुए जो संस्कार या वृत्तियां हैं वो शांत होने लगेंगी। वो प्रवृत्त मन, आपको याद होगा, प्रवृत्त, प्रबुद्ध और आध्यात्मिक मन। तो प्रवृत्त मन की वृत्तियां हल्की पड़ने लगेंगी, कमजोर पड़ने लगेंगी, और धीरे धीरे हम अपनी प्रज्ञा की स्थिति की ओर बढ़ने लगेंगे, इंद्रियों से परे जाने लगेंगे और संयम सहज हो जाएगा। जब जब मन में वैराग्य उठता है, संयम सहज हो जाता है। वरना संयम करने में, अनुशासन का पालन करने में, मन को नियंत्रित रखने में बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जहाँ ग्लानि का भाव है, तो आप देखेंगे वहां अपने आप छूटने लगता है कि अब क्या कर रहे हैं हम जीवन के साथ, ये क्या करना भोग करके। अपने आप उपवास, संयम, वाणी का, आचरण का, विचारों का, सब कुछ अपने आप घटित होने लगता है। तो इसीलिए जब तक जीवन में ग्लानि का भाव नहीं आएगा, प्रायश्चित का भाव नहीं आएगा, तब तक वैराग्य नहीं आएगा। वैराग्य मतलब त्याग करने की इच्छा, और त्याग का सुख हम सब जानते हैं, त्यागी का सुख ज्यादा बड़ा है भोगी के सुख से। तो जब हम त्याग करते हैं, उससे जो सुख हमें प्राप्त होता है, वो सुख शाश्वत होता है। तो इसलिए वो श्रृंखला में इस तरह समझ सकते हैं कि पश्चाताप से वैराग्य उत्पन्न हुआ, वैराग्य से हमने शांति को प्राप्त किया, उस शांति से जो सुख उत्पन्न हुआ वो स्थायी है। तो इसलिए कहा गया कि पानी से ज्यादा देने में सुख है, शांति है। तो ये क्यों कहा गया और इसको कैसे प्राप्त किया जाए, उसका सूत्र भगवान बता रहे हैं कि जब जब मन में धर्म की हानि और ग्लानि की स्थिति उत्पन्न होगी, तब तब मैं अवतरित होऊंगा। और उन्होंने क्या कहा कि अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। तो आत्मानम, मैं आत्मा का सृजन करने आता हूं। आते क्यों हैं उसका कारण भी बताया, धर्म की हानि हुई इसलिए। और फिर करते क्या है ये भी बताया। तो मेरी क्रियाशीलता क्या होती है, मेरे कर्तव्य क्या होते हैं? मैं आत्मा की चेतना का उत्थान करने आता हूं, उसका सृजन करने आता हूं। तो जिस दिन हमारे जीवन में हमारे गुरु आए, तब से आज तक अगर हम थोड़ा सहयोग कर देते तो और शानदार बात बन जाती। उतना नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन गुरु ने तो पूरा काम कर दिया। उन्होंने तो हमें शानदार बना दिया, हमारी आत्मा को निखारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे मन के मैल को धोने में उन्होंने बाहर से जितना कर सकते थे मांझ दिया। अब हम फिर से भीतर से गंदा कर दें तो वो तो हमारी कामचोरी हो गई। लेकिन यदि हम गुरु के साथ में जुड़कर या परमात्मा के इस अवतरण के साथ में जुड़कर उस ग्लानि के भाव को याद रखें, इसलिए परम पूज्य गुरुदेव को कहना पड़ा, उन्होंने एक पत्रक लिखा जो बाद में ऐसा होल्ड करके जेब में रख सके, ऐसा बना दिया गया।
और उस पत्रक का शीर्षक था अपने अंग अवयवों से, अपने अंग अवयवों से। और उसमें उन्होंने ये बात कही कि बेटा जिस भाव को लेकर चले थे, हमसे जुड़े थे, उसमें राई रत्ती भर भी कमी ना आने पाए। हमसे जुड़े थे, जिस दिन उस दिन तुम्हारे मन में जो श्रद्धा थी, जो समर्पण था, जो अपनापन था, जो पवित्रता थी, जो देने का भाव था, जो शुद्धता थी, बेटा उसमें कमी ना आने पाए। उसमें बढ़ोतरी हो तो बहुत अच्छा, कमी तो ना आए। पहले दिन का जो उत्साह था गुरुदेव से मिलकर, माताजी से मिलकर, चाहे दीक्षा के दिन जब वो हमारे जीवन में चाहे स्थूल रूप से हमने दर्शन किए हों चाहे ना किए हों। कल ही मेरी बात हो रही थी रमेश काका से, तो कह रहे थे हम कभी मिले नहीं, माताजी के दर्शन किए, लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं कि गुरुदेव से स्थूल रूप में मिले नहीं, क्योंकि वो तो जन्मों का संबंध है। तो उस दृष्टि से इस जन्म में जब हमें ये बोध हुआ कि अमुख गुरु हमारे गुरु हैं, ये हमारी चेतना को मार्गदर्शन देने वाले हमारे सारथी हैं, तब हमारी आत्मा में जो अनुराग उत्पन्न हुआ था, तब जो गदगद भाव हमारे अंदर उत्पन्न हुए थे, तब जो समर्पण और छलांग मारने की इच्छा उत्पन्न हुई थी, वो इच्छा कम ना होने पाए, वो मनस्थिति गिरने ना पाए। और भगवान ने इसीलिए अगले श्लोक में फिर कहा, 8वें श्लोक में, कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जो अपने मन को साधता है, साधु कौन? जो अपने मन को साधना चाहे, यानी हम आप सब साधक, तो उसके परित्राण के लिए, देखिए सबसे बड़ा किसे साधना है हमें जीवन में? हम साधना कर रहे हैं, मन हमारा यंत्र है, साधना के लिए मन ही यंत्र है, मन में ही दोष है। तो साधना किसे है? साध्य, साधक, साधन और साध्य। तो साध्य तो एकमात्र परमात्मा ही है ना। परम साध्य क्या है? उसे प्राप्त, उसे जानना है, आत्मा को, परमात्मा को। तो 3 शब्द आए, साध्य, साधन, साधक, उपास्य, उपासना, उपासक। तो उपासक या साधक साधना के माध्यम से, उपासना के माध्यम से अपने उपास्य को ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, यानी वो क्या परम वस्तु है जिसे पाना है, जिसे जानना है, और जिसे जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। तो उन्होंने कहा कि परमात्मा ही वह एकमात्र चेतना ही जानने योग्य है, आत्मा ही जानने योग्य है। तो ये क्या हुआ? तो उस साध्य में, उस साध्य को जानने के लिए जो विवेक चाहिए, क्यों आ रहे हो भगवान? तो बोले परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगों युगों तक। कौन से युग तक महाराज? इस जीवन में हम तो कलयुग में जी रहे हैं। और नहीं, तुम्हारे ही भीतर सारे युग घटित हो रहे हैं। जब तुम सात्विकता का वर्ण करते हो तो सतयुग में हो, और जब तामसिकता वर्ण करते हो तो कलयुग में हो। तो उसी पूरे दिन के जीवन क्रम में देखें तो हमारे अंदर सभी तरह के युग घटित हो रहे हैं। तो सभी युगों में युगे युगे, संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना कर देता हूं युगों युगों तक। फिर गुरु रूपी प्रकाश आने से दीपक नहीं जलाया, सूर्य का उदय हो गया जो अस्त नहीं होता। अच्छा देखिए, सूर्य ना तो उदय हो रहे ना अस्त हो रहे, धरती चारों तरफ घूम रही है। अब मजेदार बात क्या है कि धरती जब चारों तरफ घूम रही है तो सूर्य से प्रकाश हमेशा नहीं ले पा रही, क्योंकि घूम जाती है। साधक को यही नहीं करना, बस परिक्रमा तो अपनी सूर्य की लगाए, पर अपनी धुरी पे ना घूमे, अपनी धुरी पे स्थिर बना रहे, तो हमेशा प्रकाश मिलेगा ना। क्योंकि धरती अपनी धुरी पे भी घूमती है, वो तो प्रकृति का नियम है, इसलिए तो कहीं दिन कहीं रात हो रहा है। लेकिन साधक रात ना ले आए दोबारा जीवन में, वो क्या हो जाता है, क्या हम घूम जाते हैं, वापस घूम जाते हैं, तो फिर उनके दर्शन नहीं हो पाते। अब दर्शन नहीं हो पाते तो फिर उनका प्रकाश से विमुख हो जाते, सूर्य रूपी प्रकाश से भी विमुख हो जाते। तो इसीलिए ये कहा गया कि जब जब धर्म की हानि होगी उसकी स्थापना के लिए, और जो साधक है उसके परित्राण के लिए, जो परम साध्य भगवान परमात्मा साधन है, उसे प्राप्त करने के लिए मैं उसके अंदर के विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्टताएं हैं, जो
अधर्म के आचरण हैं, जो हमें विवेक वैराग्य से दूर ले जाते हैं, उनका नाश करके। तो वही गायत्री महामंत्र इन 2 श्लोकों में समझ में आता है कि अंदर के देवत्व को जगाने के लिए और भीतर के असुरत्व का नाश करने के लिए हम आपका वर्ण करते हैं। पर हम कह तो रहे हैं ये वर्ण किस स्थिति में सबसे ज्यादा सार्थक है, तो ये भगवान बता रहे हैं गीता जी के माध्यम से कि सबसे ज्यादा सार्थक है जब हमारे अंदर धर्म की हानि का या इसके विघटन का ग्लानि उत्पन्न हो जाए, है ना। एक तरह से जिसे अपन कहते हैं कि ये मूल्यांकन करने के बाद अपने ही जीवन से और जीवन में जो हम इस अलभ्य अवसर को गंवाते चले जा रहे हैं, इस बात से एक जागरण का क्षण आ जाए कि ये मैं क्या कर रहा हूं, मेरा जीवन भागता जा रहा है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जीवन का नन्हा सा क्षण भी व्यर्थ ना जाने पाए। हम तो कितने ही क्षण व्यर्थ गंवा बैठ रहे हैं, आलस्य में, प्रमाद में, निद्रा में। यही सब तो आश्रित तत्व है जिनके लिए भगवान ने कहा कि विनाशाय च दुष्कृताम। तो जो दुष्कृत्य है, ये सब इसी कारण हो रहे हैं कि हम बार बार रजोगुण या तमोगुण में फिसल रहे हैं। तो जितना ज्यादा हम सात्विकता की ओर बढ़ते चले जाएंगे, और वो बढ़ने की प्रेरणा कब आएगी? 2 चीजों से आएगी। एक तो हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न हो, और एक हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न हो। तो वैराग्य उत्पन्न किसके साथ कब होगा? जब अपने जीवन का सही मूल्यांकन करेंगे तब, जब आत्मा की श्रेष्ठता को समझेंगे तब, और जब उसे जानेंगे समझेंगे। तो जो हमने शुरुआत की उसमें बात करी थी सबने मिलके कि याज्ञवल्क्य जी ने जब कहा कि मैं जा रहा हूँ, तो उनकी पत्नी ने कहा किसकी खोज में जा रहे हैं? वो खोज हमें भी करवाइए। अस्तो मां सद्गमया, हमें भी उस ज्योति के उस सत्य की ज्योति में स्थापित कर दीजिए। सत्य की उस ज्योति को जिसको आप अनुसरण करने जा रहे हैं, जिसका आप वर्ण करने जा रहे हैं, उसमें हमें भी ले चलिए कि हम भीतर और बाहर से केवल और केवल प्रकाशमय हो जाएं, कभी अंधकार हो ही ना, सूर्य हमेशा उदय ही रहे, ऐसा हमारा जीवन हो जाए। और वो 1-2 क्षण के लिए या एक आध युग के लिए नहीं, युगे युगे हमेशा के लिए हो जाए, ऐसी प्रार्थना। तो यही बात है कि हम जीवन में बार बार इस बात को समझें कि आत्मा ही जानने योग्य है, ज्ञातव्य ज्ञान ज्ञेय क्या है? आत्मा जानना। और उसी को सुने, उसी की शरण में जाएं। जब जब इससे विमुख होंगे, धर्म का विघटन होगा, धर्म की हानि होगी, और फिर इस दुष्टता का नाश करने के लिए जीवन में भगवान या गुरु अवतरित होंगे। तो एक तो बात ये हुई। तो इससे लगता है कि अच्छा ही है भगवान अवतरित होंगे। हमारे जैसे नालायक तो ये सोचेगा कि अरे अच्छा है भगवान अवतरित होंगे तो चलो और दुष्टता करते हैं, इसी बहाने भगवान आ जाएंगे। पर उससे अच्छा ये है कि दूसरी स्थिति में भी भगवान अवतरित होते हैं। वो है भक्त की पुकार पे या भक्त के साथ लीला करने के लिए। बहुत बार भक्त पुकारते भी नहीं। श्रेष्ठ भक्तों को, जैसे अभी संत कबीर जी का नाम लिया गया, उन्होंने कभी भगवान को पुकारा ही नहीं, इस दृष्टि से कि हमें अपनी सहायता चाहिए, आप आइए, हमारा दुख दूर करिए। अपने सांसारिक कष्टों के निवारण की दृष्टि से यदि वो पुकारते तो भक्ति कैसे होते? क्योंकि वो तो सामने से आने वाले घटनाक्रम है। मीरा के जीवन में जब भगवान अवतरित हुए और विवाह के बाद मीरा को जल समाधि दी गई कि अगर तुम वास्तव में कृष्ण भक्त हो तो जाके दिखाओ जल में। तो जल समाधि में गई तो उन्होंने भगवान के दर्शन किए। तो भगवान ने कहा कि तुम आने वाले समय में जिस प्रकार मैं यशोदा के साथ नंदन के रूप में, राधा के कृष्ण के रूप में पुकारा जाता हूँ, इस लीला के माध्यम से मैं गिरधर, मीरा के गिरधर गोपाल के रूप में जाना जाऊंगा। लेकिन तो बड़ी गदगद हो गई कि आपने बड़ी इतना बड़ा सम्मान दिया। तो बोले लेकिन क्या तुम इस चुनौती के लिए स्वीकार हो? इतनी बड़ी उपलब्धि के साथ में बहुत सारे कष्ट, बहुत सारी परेशानियां भी आने वाली हैं, और ऐसी स्थिति आ जाएंगी जब तुम संसार में एकदम अकेली होगी। तो देखो भगवान कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं, हमसे हमारा कुछ छिन जाता है, कोई प्रियजन या प्रिय वस्तु या हमारा आधार जहां हम रह रहे हैं, वो निवास, जो भी चीजें, जब इन पर कष्ट आता है तो हम कहते हैं भगवान तुम्हारे होते ऐसा कैसे हुआ? तो हम भगवान की या गुरु की उस स्थिति को प्रश्न कर देते हैं कि आपके होते होते हमें ऐसा कैसे फेस करना पड़ गया मुश्किल। जबकि भगवान खुद कह रहे हैं कि जब मैं किसी को अति प्रेम करता हूं
तो मैं उससे सारा संसार छीन लेता हूं। अब भगवान की इसको कठोरता कह लो या प्यार कह लो, देखने का नजरिया है। प्यार ये कि मालिक तू ही तू रहे, तेरी रजा रहे, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, आप ही की इच्छा, आप ही की जो वो है वो बनी रहे, हमारी कोई अपनी व्यक्तिगत सत्ता हमें नहीं चाहिए। तो भक्त तो वो होता है जो अपनी व्यक्तिगत किसी सत्ता को, इस शरीर की सत्ता को भी नहीं स्वीकारता। वो कहता है ये माध्यम में आपने दिया है, जब लेना हो ले लेना, इसका पोषण आपको करना हो आप कर देना, हम तो आपके आश्रित हैं। जैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते थे ना कि बिल्ली के बच्चे के समान बनो, बंदर के बच्चे के समान नहीं। बिल्ली का बच्चा पूरी तरह माँ पर आश्रित है, और माँ आएगी नहीं जब तक वो इंतजार करता रहेगा, भले दूसरा पशु आके खा जाए, तुमने बिठाया है, तुम जानो हमारी सुरक्षा कहाँ पे है, तो हम तो चुपचाप बैठे हैं, तुम आओगी जब दूध पिलाओगी भोजन कराओगी तब करेंगे, नहीं तो हम बैठे हैं। जहां वो छोड़ के जाती है घंटों बाद भी आएगी तो वहीं उसके शावक मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे। लेकिन बंदर एक जगह टिकता ही नहीं, छोड़ के भाग जाता है, गोद में लिपटा रहेगा माँ की और फिर छोड़ के भाग जाएगा। इसलिए समर्पण कैसा हो, बिल्ली के बच्चे जैसा हो। तो इन साधुओं का, इन भक्तों का देखते हैं तो भगवान ने यही कहा कि अगर तुम्हें ये उपलब्धि चाहिए जिसे तुम ज्ञान कह रहे हैं, जिससे गुरुजन के धर्म की संस्थापना या आत्मा का सृजन या परमात्मा का इसमें वास या वर्ण ये करना है, तो बाकी सब छोड़ने को तैयार हो क्या? कबीरदास जी ने क्या कहा, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। तो कौन सा घर फूकना, ये भीतर वाला घर, इसी में तो सब, देखिए हमारा सारा संसार, हमारा घर हमारे मन में ही तो बस रहा है। और इस मन में ही कल तक जो हमारा नहीं था, आज उसे हम अपना सब मान बैठे हैं, है ना। वो बड़ा अच्छा सुंदर एक गीत हमारे पिताजी हमें सुनाते थे, और खूब बात सुनाया, कई बार हम उनसे सुनते थे और सो जाते थे। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। तो उसकी पंक्तियां याद आ गई अभी कि अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत हैं, कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत, क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना। अब हम कल तक जो अनजाना था उसे अपना मान बैठे, और आज उससे इतना प्रेम कर बैठे हैं कि अब सोचते हैं कि हमारे संसार में तो ये इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है कि इसके बिना हम जी नहीं सकते। कल तक नहीं था वो हमारे जीवन में, हमें पता भी नहीं था वो इस धरती पर उसका क्या अस्तित्व है, लेकिन आज हम एक दूसरे के लिए इतने महत्वपूर्ण हो गए। आप में से बहुत सारे लोगों को मैं 2 महीने 3 महीने पहले परिचित ही नहीं था, आज भी सिर्फ नाम का हो सकता है परिचय हो, किसी से बातचीत भी हुई हो, थोड़ा बहुत और गहरा परिचय हो। तो ये क्या हो गया, ये जब मित्रता हो गई, आत्मीयता हो गई, ये जन्मों के मीत वाला जो भाव आ गया, ये कल तक नहीं था, किसी और तक था सीमित, अब और दायरा बढ़ गया। तो मनुष्य क्या करता है, उसका दायरा, उसका संसार क्या है, जिसे अपना मान लेता है उसी को तो अब इसको छोड़ना है। ये सारा हमारे अंदर ही तो सृजन किया हुआ है कि मैंने किसी को अपना माना हुआ है, किसी को पराया माना हुआ है, किसी से राग है, किसी से द्वेष है, किसी से मैंपना है, और किसी से विरोध का भाव है। तो ये जो स्थितियां हैं ये क्यों बन रही हैं? ये इसलिए बन रही हैं कि मनुष्य ने अहम भाव में आकर इस तरह की अपनी सृष्टि का सृजन किया। हर एक की अपनी अपनी सृष्टि है, तुम अपनी सृष्टि के खुद ही निर्माता और नियंत्रण करता हो, गुरु जी कहते थे। तो ये जो सृष्टि तुमने बनाई, जो संसार अपना बनाया, इसको छोड़ सकते हो क्या? और ये संसार कहाँ बना हुआ है? सब यही बना हुआ है। छोटी सी बीमारी हो जाती है इंसान को तो चेतना कम होने लग जाती है, तो उसको याद ही नहीं रहता। बुढ़ापा आ जाता है तो याद नहीं रहता। और कोई आजकल मानसिक बीमारियां आ गई हैं ऐसी जिनके कारण जो है उसको वो घर वालों को ही भूल गया, सब भूल गया। एल्जाइमर हो गया, डिमेंशिया हो गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस, ये सब हो रहा है ना आजकल। तो ये क्या है, ये स्थिति है कि भाई जहां तक ये मेमोरी में याद है तो याद है, नहीं है याद तो सब खत्म हो गया। तो हमने जिसको पकड़ रखा है, क्या हम उसे छोड़ने को तैयार हैं? भगवान यही कह रहे, जब तुम मुझसे प्रेम कर रहे हो तो बाकी सबको छोड़ सकते हो क्या? प्रश्न ये है। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुमको सबको छुड़वा दूंगा, तो वापस दे भी देते हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र का, जब विश्वामित्र जी उनके गुरु ने परीक्षण लिया, देवताओं के सभा में बैठे थे विश्वामित्र जी, तो सब ढींगे हाँक रहे थे हमारा ऐसा ऐसा वैसा। तो उन्होंने कहा अरे एक धरती पर भी बैठा है बहुत बड़ा सत्य का पुजारी, बोले परीक्षा करवाओ देखें कौन है। बोले अभी लो। तो उन्होंने परीक्षण लिया। आप सब जानते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा, जिसमें उन्होंने सब कुछ त्यागने को तैयार हो गए धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना बनाए रखने के लिए, धर्म को स्थापित बनाए रखने के लिए, यानी आत्मा की पुकार को हमेशा प्राथमिकता देने के लिए। आत्मा की पुकार की तरफ ही गुरु ले जाते हैं तो गुरु कह लें उसको, या अपना आदर्श कह लें।
तो यदि मनुष्य अपने गुरु को, अपने आदर्श, अपने सिद्धांत को लेकर चल पड़ा है, तो उसका जीवन उसकी आत्मा के सृजन के रूप में दिखेगा। और अगर वो ढीला पीला सा है, अपने संसार को लेके चल रहा है, गुरु जी का तो बस उसने तख्ती लगा रखी है कि हाँ जी हम इनकी क्लास में बैठते हैं, हम इन गुरु जी के स्कूल के टीचर हैं, तो ऐसे तो कितने ही लोग होते हैं। जिसने क्लास में टीचर के साथ में, शिक्षक के साथ में, गुरु के साथ में सबसे ज्यादा लगन लगा के पढ़ाई कर ली और उस विषय को समर्पण भाव से स्वीकार कर लिया जो भगवान ने दिया, गुरु ने दिया, तो वो निखर के एक होनहार मेधावी छात्र के रूप में बाहर निकलता है। कक्षा में तो 50 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वही बात है, जब जब हम इस प्रकार का, सिर्फ गुरु से जुड़ना ही काफी नहीं है, या आत्मा की तरफ जुड़ना ही या चलना ही काफी नहीं है, उसके प्रति ऐसा समर्पण कि सब कुछ फूंकने को हम तैयार हों, सब कुछ हमारी लगन ऐसी हो जाए, तब ये जीवन इस स्थिति में पहुंचने लगता है कि जिसे शानदार कहा जा सके। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं मनुष्य के जीवन में उसकी आत्मा के उत्थान के लिए आता हूँ। कब आता हूँ? जब उसे इतनी ग्लानि होती है कि वो पुकारता है असहाय होकर कि मेरे द्वारा मेरे ही जीवन में ये बड़ा दुष्कृति हो गई, दुर्गति हो गई, तो इसकी दुर्गति को सदगति में बदलने के लिए आइए। जिससे नहीं संभल रहा, तब मैं उसकी पुकार पर उसके अभ्युत्थान के लिए आता हूँ। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि जब भक्त जो है वो पुकारते ही नहीं है, वो कहते हैं इतना विभक्त, जो विभक्त ना हो वो भक्त है। तो जब ऐसी स्थिति में वो बना रहता है, तब भी भगवान देखते हैं कि अरे पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, इसके पास तो मुझे जाना है, मुझे तो इसका गिरधर गोपाल बनना है, मुझे तो इस अंधे सूर को अपने दर्शन रोज देने तो उनको रोज दर्शन हो जाते थे। मुझे तो ये तुलसी को चित्रकूट पर जाकर इससे तिलक ये करना है, मुझे तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों के पास जाना चाहते हैं। उद्देश्य क्या हुआ अवतरण का? गुरु आपके जीवन में आना चाहते हैं। कब? जब हम या तो बहुत पवित्र हो जाएं, तो वो खुद कहें अरे इसके पास जाना है, नरेन आज मैं तुझे सब कुछ दे के मैं फकीर हो गया, तो विवेकानंद हो गए वो, फिर वो महान विवेकानंद हो गए। जिनसे जब पूछा गया कि आप अपने गुरु की बात कहें, तो उन्होंने कहा कि क्या बताएं, आप नमक की गुड़िया से समंदर की गहराई नापने की बात कह रहे हैं, वो तो किनारे पे ही घुल जाएगी, क्या बताएगी कितना गहरा है। और अगर आपको कहना भी, प्रयास भी करूं, तो मुझे तो एक ही अलंकार समझ में आता है कि अगर आप मुट्ठी में रेत के कई सारे कण बांध लें, रेत उठा लें, तो उसमें अनंत कण होंगे, गिन भी नहीं सकते, और उसके एक कण से एक विवेकानंद पैदा कर दे, ऐसा मेरे गुरु का बल है। ये उन्होंने परिचय दिया। तो अनंत विवेकानंद पैदा करने की उनमें शक्ति है। लेकिन फिर क्यों नहीं किए महाराज, एक ही क्यों किया? क्योंकि वो सत्पात्रता एक में ही थी, है ना, वो अनन्यता। इसीलिए बार बार गीता जी अनन्य भक्ति की बात कहती है, अनन्य आश्रय की बात कहती है। आश्रय सिर्फ आत्मा का, परमात्मा का, गुरु का। तो जो अनन्य आश्रय है, मतलब अन्य कहीं आश्रित ना होना। अच्छा, द्रौपदी की लीला में ये समझ में आता है कि जब जब अन्य आश्रय में द्रौपदी खड़ी थी, तब तक कोई सहायता नहीं मिली। संसार किसे सहायता मांगी? बलशाली शूरवीर सबको याद दिलाया, तुम धर्म के ज्ञाता हो, तुम शूरवीर हो, तुम तो इच्छा मृत्यु है तुम्हें तो भीष्म, तो दादा भीष्म आप तो कोई मार ही नहीं सकता, एक भी योद्धा यहाँ नहीं है तो मैं उन सब से उन्हें उनका शौर्य याद दिलाकर कह रही हूं कि भाई ये गलत हुआ है, मुझे तो कायदे से यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। ये जिस मेरे पति ने स्वयं को पहले दांव पर लगाया, फिर अपने भाइयों को लगाया, तो ये तो खुद दास हो गया था। तो ये इसको क्या अधिकार था कि मुझे दांव पर लगाए? हो ही नहीं सकता था, वही फॉल्ट। तो कम से कम इसी तरीके से इस बात को रोका जा सकता है। फिर भी कोई रोकने को तैयार नहीं। तुम तो राजा हो, राजा के तो आदेश पर कुछ हो सकता है, तो धृतराष्ट्र तुम कुछ कर लो, कोई नहीं। लेकिन जब उन्होंने सब जगह का आश्रय, तो द्रौपदी जी की लीला से हम उन्होंने ये सिखाया, वो तो देव कन्या थी, अज्ञानी थोड़ी थी, लेकिन ये सिखाया कि देखो जब जब तुम संसार का आश्रय लेकर किसी समाधान की ओर बढ़ना चाहोगे, तो बात बनेगी नहीं। आत्मा के उत्थान के लिए परमात्मा की ही शरण में जाना होगा और भाव अनन्यता का रखना होगा, अन्य कहीं आश्रय ना लेना।
बार बार अपने गुरु की, अपने परमात्मा की, अपने आत्मा की ही शरण को पकड़ना। जैसे सवेरे के अभी बाबा बता रहे थे कि सीने में दर्द उठा, तो अन्य कहीं आश्रय नहीं भाई, हमारे इष्ट के आश्रय में हम तो राम 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 करने लगे। तो कोई हमें भय नहीं है, हमारा समर्पण है, और सामने से जो प्रतिफल मिलेगा हमें स्वीकार है। जब ऐसी निष्ठा हो जाती है तो फिर मनुष्य को जीवन की सार्थकता भी समझ में आती है, और जीवन के उन पहलुओं की निरर्थकता भी समझ में आती है जो पहलू बहुत ज्यादा मूल्यवान नहीं है। मूल्य तो है उनका, बहुत ज्यादा नहीं। शरीर का मूल्य हाँ है, छूटना है, छूटेगा, इसमें क्या है। तो वो कभी इस बात से वो नहीं, इस नाम पद प्रतिष्ठा का है संसार में कोई कीमत, हाँ है, लेकिन ये इतना कीमती नहीं है कि इसे छोड़ा ना जा सके। ये समझ पैदा हो जाती, ठीक है, छूटेगा, छूट जाएगा। कितने ही लोग आए, कितने ही लोग गए, कितनों की महान लोगों की गाथाएं खो गई संसार के साथ, प्रलय आई, समाप्त हो गई। केवल ईश्वर का ही नाम ऐसा है जो बना रहा। मनुष्य अपने नाम को सोचे, जैसे राम से बड़ा राम का नाम, ओहो, तो हमारा नाम हमसे बड़ा है, हमारा नाम की हमें फिर पूरी पूजा करनी चाहिए और नाम के पीछे ही चलना चाहिए। नहीं, वो परमात्मा की बात हो रही है। जीव को ये समझाया जा रहा है कि केवल उसी का नाम सबसे बड़ा है, उसका नाम लो। नहीं तो एक दूसरे का नाम लेते। अगर राम, दशरथ नंदन राम, एक राम हमारा राजा दशरथ नंदन राम, और जो बहुत अच्छा मर्यादा में जीने वाला पुत्र, पति, भाई इत्यादि राजा, तो फिर इतनी स्तुति क्यों करे कि कष्ट के समय राम 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 करें। या राम नाम सत्य है, किसी को लेके जाते हैं तो यही कहते हैं राम नाम सत्य है। उनके नाम की सत्यता ऐसी है, हमारे नाम की क्या सत्यता है। कितने ही आए, कितने, अच्छा कितने ही लोगों का नाम राम होगा संसार में, हम उस राम को तो याद नहीं कर रहे। हमारे कोई परिचित भी होंगे, कोई रामदयाल होंगे, कोई रामदीन होंगे, कोई राम होंगे, उनको तो नहीं याद कर रहे। हम उस याद दशरथ नंदन राम को भी नहीं कर रहे, हम उस राम को याद कर रहे हैं जो सर्वत्र घट घट में बैठा है, जो सत्य है, जो परम। तो ऐसा कहा जा रहा है। इसीलिए मनुष्य को जब ये अनन्य आश्रय, अनन्य भक्ति की समझ आने लगती है तो वो अपने इष्ट की शरण में बार बार भागता है। लेकिन भाग दौड़ खत्म हो जाए और वो इष्ट की शरण में बना रहे, शरीर से, मन से, जैसे भी शरण में ही बना रहे, वो ज्यादा अच्छी स्थिति है। क्योंकि भाग के तो बंदर का बच्चा भी जाता है अपनी माँ की शरण में, कब, जब कष्ट आता है। वैसे वाली शरणागत नहीं कि जब कष्ट आया तब हमने याद किया। जो हमेशा ही हमारे अपने माँ की, अपने गुरु की शरण में मन बना रहे, वो स्थिति हमें उपलब्ध करनी है। और उसी के लिए बार 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 खुद को ये याद दिलाते रहना। फिर ये क्या होता है, एक रंग चढ़ने लग जाता है। बार बार चढ़ाते हैं, बार बार चढ़ाते हैं, बार बार चढ़ाते हैं, तो पूरी तरह से रंग चढ़ जाता है ना। तो ये अंकुर भैया, एक बात बोलूं? हाँ जी, कहिए दीदी। हाँ, वो अभी सबसे अच्छा काम ये है कि अपने बच्चों का नाम ही भगवान पे रखे, तो अपने को रोज वही वही नाम आए तो अपने को भगवान का भी ख्याल आते रहता है। हाँ, अगर ख्याल आता है तो, हम्म। अगर आता है तो तब तो सार्थकता नहीं, है। हाँ और हाँ, अगर नहीं आता है तो फिर वही आसक्ति हो जाएगी ना फिर भी। नहीं, वो बच्चों को अपन राम 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 बोलेंगे तो भगवान का ख्याल आएगा ही ना, कभी न कभी तो आएगा। हाँ, तो संभावना तो ज्यादा अच्छी है, इसलिए रखना तो ऐसा ही चाहिए कि परमात्मा के नाम पर या आत्मा के गुणों के नाम पर उनका नामकरण किया जाए। आजकल तो 2 अक्षर माँ के नाम से, 2 अक्षर पिता के नाम से ले लेते हैं और कुछ नया नाम बना देते हैं, और फिर कहते हैं इसका कोई संस्कृत में मीनिंग भी है, ऐसा है वैसा है करके खूब आदमी इंटरनेट पे ढूंढ लेता है और फिर सोचता है कि बड़ा अच्छा नाम रखा। तो वो भी बड़ी विलक्षण स्थिति है। नाम ही नहीं पता, समझ ही नहीं आ रहा क्या है, पर पशु का नाम है कि बच्चे का नाम है, यही नहीं समझ में आता कई बार। तो आप ठीक कह रही हैं, और पहले के लोग ऐसे करते भी थे, है ना। नहीं, मैंने तो भी रखा था मेरी दोहिती के नाम राधा, तो जिस टाइम हुई तो मैंने उसको राधा बोला। तो अभी पूरे गांव से तो वो खुद के नाम से पहचानेंगी, मैं ही राधा बोलूंगी तो वो देखेंगी मेरे सामने। अच्छा हाँ, आत्मा को अपने नाम के गुणों का परिचय होता है, और थोड़ा गहराई से रखा जाए तो वो याद भी रहता है। तो आप ठीक कह रहे हैं। अपने यहाँ ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं कि जहाँ पर अजामिल नाम का एक खूब व्यसनी व्यक्ति था,
और इतना व्यसनी था कि उसने खूब महल बना लिए, खूब भक्तमाल में कथा आती है भक्तों की, तो उसमें उसे भक्त की श्रेणी में रखा गया है। था वो बड़ा कामी व्यक्ति, विषयी भोगी, कई उसका नारियों से संबंध था, खूब घर थे, पत्नियां थीं, बच्चे थे। तो एक बार उसके गांव में, जहाँ उसकी खूब प्रतिष्ठा थी, पैसे वाला है इसीलिए, पैसे से, उसके आचरण से नहीं, तो एक संत आए। उन संत ने कहा रात को कहाँ रुका जाए, तो किसी ने कहा भाई वो अजामिल के यहाँ रुक जाइए। तो अजामिल के यहाँ गए, तो बोले हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो शांति से एक रात बिताना चाहते हैं। अगले दिन जब गए तो संत का स्वभाव होता है कि कुछ दे के जाए, और लेता नहीं है, देता ज्यादा है। तो उन्होंने देने के भाव से बोला क्या दें। उन्होंने देखा कि इसका जीवन की गति कहाँ है। संत जो है ना, वो आत्मा के उत्थान की चीज देंगे, वो सांसारिक प्रलोभन की वस्तु नहीं देंगे। और इसके पास तो इतना है, इसको तो वैसे भी संसार का क्या ही दूंगा, मैं तो संत फकीर आदमी। तो उन्होंने बस इतना कहा कि अब ये नहीं कहा कि तुम काम क्रोध छोड़ दो, लालसाएं छोड़ दो, निश्चित ही अगली संतान के लिए प्रयास करेगा। तो बोले बस अपनी अगली संतान का नाम नारायण रख देना, अगर तुम्हें मेरी एक बात माननी हो तो मान लेना। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और वो नारायण नारायण करते वो जब शरीर छोड़ा तो वो भक्त की श्रेणी में चला गया। तो उस बात से आपकी बात बिल्कुल सही है कि करते करते क्रिया से भी भाव पैदा हो जाता है, क्रिया से भी भाव पैदा हो। कर्म कांड इसलिए कुछ हद तक महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ही नहीं वो गुरुदेव ने उसको शून्य कर दिया। क्रिया करते करते भाई, मरा मरा से जब राम पैदा हो गया, रत्नाकर डाकू वाल्मीकि हो गए, तो हम तो फिर भी राम राम राधा राधा कह रहे हैं, तो निश्चित ही उससे वो भाव पैदा होने की संभावनाएं हैं। और मूल ये है कि उस नाम के पीछे अगर व्यक्ति शुरू में ही बहुत जल्दी ऐसा प्रयास कर ले कि तत्व को देखने लग जाए तो वो भी ठीक है। वरना क्या है कि राम और कृष्ण के नाम में ही झगड़ा करने बैठ जाते हैं कि कृष्ण ज्यादा शक्तिशाली हैं कि राम है कि शिव है। तो इस बात से ही दिक्कत हो जाती है लोगों को आपस में। तो इसलिए थोड़ा विवेकपूर्ण होकर चले तो ये निश्चित ही एक अच्छा समाधान है कि नाम ही बच्चों का वैसा रखा जाए। अंकुर भैया जी अंकुर भैया, मैं कुछ एक कहूँ? एक पूजा में थोड़ी मेरी बात कर लेता हूँ, फिर बाद में बोलूँ। जी भैया, जी भैया, जी गुरुवर बोलिए। अंकुर भैया, मैं तुकाराम महाराज के देहू गया, जी तो वहां दो जगह मुझे बहुत रोना आया, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर। तो ये एक तो वहां पर जो इंद्रायणी के किनारे जहाँ उनके ग्रंथ डुबाए थे, वहां बहुत रोया मैं। और जहाँ वो वहां से गए थे, आम्ही जातो आमच्या गाव आमचा राम राम घ्या, वहां बहुत रोया मैं। क्यों रोया मैं, कारण क्या है? वेदना जीव की जो अभी भी आपकी वाणी से छलक रही है, जब ईश्वरीय कोटि के संतों के लिए या ईश्वर के लिए मनुष्य रोए, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने यही तो कहा कि इस संसार में अपनी वस्तु खो जाए, अपना कोई नुकसान हो जाए तो बहुत लोग रोते हैं। क्यों साहब? अपने कष्ट के लिए तो संसार रोता ही है। पर नरेन, ये बता, भगवान के लिए कौन रोता है? गुरुजी इस बात को कहते थे, बेटा तुम अपना रोना लेके भगवान के पास जाते हो या गुरु के पास जाते हो कि अपना दुखड़ा अपना रोना, कभी भगवान का भी दुख पूछ लो, कभी उसका भी दुख जान लो, उसका भी परिचय कर लो कि गुरुजी कोई दुख तो नहीं है आपको। तो उनके पुरुषार्थ के साथ में जो लीलाएं घटित हुई और बाद में उनके ग्रंथ डुबो दिए गए संत तुकाराम जी के, आपने जैसा कहा, तो वहां उनके चेतना में उस स्पर्श को प्राप्त करके साधक का मन, भक्त का मन आह्लादित हो जाता है अपने गुरु के लिए या भगवान के लिए, ऐसे ईश्वर कोटि संतों के लिए। जब हमारी आत्मा में ये वेदना उत्पन्न होती है, उसी वेदना से हमारे कई जन्मों के एक तो पुराने प्रारब्ध भी नाश हो जाते हैं, और दूसरा हमारे अंदर से कुछ नया सृजन होने की संभावनाएं भी घटित होने लग जाती है। तो ये तो शक्तिपात कह सकते हैं इसको एक दृष्टि से, कि उन्हीं की शक्ति का स्पर्श प्राप्त करना, और भावना की इतनी संवेदनशील स्थिति जो इतनी पवित्र, इतनी सुंदर हो कि हम उनके जीवन की घटना से द्रवित हो जाए, हमारा मन मन द्रवित हो जाए, आह्लादित हो जाए। तो ये उन्हीं की कृपा से होता है काका। और ये होना उनकी इच्छा का प्रतिफल है कि उन्होंने कुछ दिया, और हमारी मन की उस समय स्थिति सुंदर थी इसलिए हम उसका स्पर्श प्राप्त कर सके। वरना पर्यटक के रूप में भी लोग जाते हैं तीर्थों में और कुछ प्राप्त करके नहीं आते।
और नहीं तो घर बैठे बैठे भी वो तीर्थ ही चल के अपने घर में आ जाता है और अपने हृदय में पवित्रता का भाव उतर जाता है। तो इसलिए तो बहुत सुंदर स्थिति है आपके मन की, जो वहां जाकर उनके स्पर्श को अनुभव कर पाई और उस शक्ति का को धारण कर पाई जो उन्होंने आपको दी। और ऐसी ही वेदना से संसार में सारे महापुरुषों ने कार्य किया है। आप देखें तो विवेकानंद जी ने अपने जीवन से यही तो सिखाया। क्या जरूरत थी उन्हें इतना तपस्या करने की, जाने की, इतना भ्रमण करने की? ये सब भ्रमण क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ना कि हमारे जीवन में, अरे म्यूट कर लीजिए, मैं म्यूट हाँ कर दिया मैं। तो इसी अपने गुरु के वेदना को अपने दूर करने के लिए ही तो विवेकानंद गए, संसार भर में गए, वरना क्या जरूरत थी? एक स्थान पर बुद्ध बैठ सकते थे, बोधि प्राप्त करने के बाद पेड़ के नीचे से उठ के जाने की क्या आवश्यकता थी? बैठे रहते, जब मन होता शरीर छोड़ देते योग माया से। लेकिन उन्होंने संसार में परिभ्रमण क्यों किया? वो परिव्राजक की भूमिका इसलिए निभाई जाती है। अब जैसे वो वेदना जो आपको अनुभव हुई और वो शक्ति जो आपको प्राप्त हुई, उससे आपके अंदर कुछ सृजन करने की इच्छा हो जाएगी कि मेरा ये योगदान मैं करूं, कम से कम इतना योगदान तो करूं कि ये वेदना औरों को बताऊं कि देखो ऐसा हुआ था, क्या हम कुछ कर सकते हैं? तो अंदर से जब कुछ नव सृजन होना होता है तब भी ऐसी शक्ति दी जाती है। तो बहुत सुंदर ये तो अनुभूति रही आपके जीवन की काका। इसमें से मेरा ये निवेदन होगा कि और चिंतन करके कुछ नया सृजन क्या हो सकता है उस दिशा में चिंतन करेंगे तो निश्चित ही संत तुकाराम जी वो मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे और कुछ नया घटित होगा जो संसार के लिए उपयोगी होगा। तो आपकी प्रतिभा को इस्तेमाल करके कुछ ऐसा विचार बनाइए जिससे कुछ नव सृजन हो सके उस दिशा में, योगदान के भाव से। संत तुकाराम ने स्वयं के लिए कभी सोचा ही नहीं सर, बस हाँ परहित के लिए, बस लोगों के लिए ही सोचा, खुद के लिए कभी जी सोचा ही नहीं। ये बात जी है उसमें, त्याग ही, सही बस बात। त्याग देना, देना ही जाना, खुद के लिए तभी रखने। संत तभी संत हुए, जो पाना जाने हैं वो संत कहाँ। तो संत पाना तो नहीं देना देता ही बस। देता है, संत तो देता ही देता है। पूजा दीदी कुछ कह रही थी, पूजा शर्मा देहरादून वाली। जी अंकुर भैया प्रणाम। प्रणाम दीदी। जी भैया, वो मुझे इतना समझ आया कि क्या बोलते हैं, ये जो हम नाम रखते हैं बच्चों के, इसका इफेक्ट क्या आत्मा के अकॉर्डिंग जब नाम हम ऐसे रखते हैं तो बाद में दिखता है क्या? क्योंकि मैंने अपने बेटे का नाम रखा ध्रुव। पहले यही सोचा था जैसे आप बता रहे थे, हस्बैंड वाइफ ऐसे रख देते हैं क्या क्या, पर ध से नाम निकला अचानक से ध्रुव। कि उनका नाम है ध्रुव भगत, अटल है बिल्कुल। और 8वीं तक जब तक ये पढ़ते रहे तो बहुत अच्छे रहे, मतलब जो जो कह रहे हैं जल चढ़ा रहे हैं पूजा पाठ। और यकायक चेंज आ गया 9th से, बिल्कुल धार्मिक नहीं, कुछ नहीं। फिर धीरे धीरे मैंने उसको मैसेज देना शुरू करा, ध्रुव धार्मिक है, ध्रुव आज्ञाकारी है, जो मेडिटेशन में करती हूँ। तो और अब ऐसा चेंज आया है, ये 4 साल में अब ये बीटेक कर रहे हैं और हर साल यात्रा पर जाएंगे, धार्मिक यात्रा पर प्रैक्टिकल है। मतलब जन जन में भगवान देखते हैं। रोड पर सेवा कर दी कुछ, पर वैसा जैसा मैं सोच रही थी कि दिया बत्ती करना ये सारी चीजें, इस तरह का कुछ नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकल है, स्टाइल से रहते हैं, पर पूजा पाठ ये सारी चीजें साइलेंट रूप से करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शुरू में सोच रही थी भगवान नाम तो ध्रुव रख दिया है, बिल्कुल धार्मिक नहीं है, क्या ही हो गया। पर वो ही धीरे 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 धीरे, जैसे अभी 15 दिन पहले आपने बताया ना कि अपीयरेंस सामने ला करके गायत्री मंत्र का करना है, तो वो सारी चीजें काम कर रही हैं। और जो छोटा वाला है उसका नाम धैर्य रखा है, तो इसका भी यही हाल है, ये बहुत इम्पल्सिव नेचर है। पर अब धीरे धीरे, अब ये 9th में आए हैं तो अब धीरे धीरे चेंज लग रहा है। तो क्या जब हम नाम रखते हैं बच्चे का उस टाइम पर वो काम नहीं करता है क्या? वो धीरे धीरे जब लाइफ में इंटरेक्शन सारी चीजें होती हैं तब अपनी पर्सनैलिटी को छोड़ता है। आप समझ नहीं गए गुरुवर देखिए मैं क्या पूछना चाह रही थी? पूजा बहन जी, देखिए होता क्या है, जब आत्मा जन्म लेती है जी तो उसका उसके जो मौलिक गुण हैं उन गुणों को वो बोल तो सकता नहीं है, छोटा शिशु जो है, लेकिन वो चेतना आसपास के जो परिवार के सदस्य हैं उन तक अपना स्पर्श देती है। और जो समझदार लोग होते हैं, थोड़ा सा
चेतना में ऊंचे उठे हुए, वो उनके उन गुणों को देख पाते हैं और देखते हुए उनका उसी अनुसार नामकरण कर देते हैं। कि जैसे आपने कहा कि ध्रुव जैसा अटल, ये। और दूसरा तरीका ये होता है कि ऐसे गुण मैं चाहता हूं या चाहती हूँ कि मेरे बच्चे में हो, तो उस दृष्टि से भी नाम रखा जाता है। तो जैसे अभी बहन जी ने बताया कि राधा बुलाती हूँ तो वो और किसी के देखने पर नहीं, पर मेरे राधा कहने पर तो वो तुरंत समझ जाती है। तो ये जो गुण हैं, ये आत्मा के नाम के साथ जुड़े हुए हैं। जो नाम उसने धारण किया, नाम आत्मा ने धारण किया। आत्मा ने ये आसपास के किसी व्यक्ति को बताया कि मेरे अंदर ये गुण है। उस व्यक्ति ने कहा, अरे इसमें तो प्रकाश का गुण है, इसमें तो बच्ची है तो रोशनी कह दो, नहीं तो लड़का है तो प्रकाश कह दो, इसमें ध्वनि का गुण है तो इसका नाम वैसा रख दो। तो आपने देखा या आपको अनुभूति हुई या उन्होंने कन्वे किया, हो सकता है उतना डीपली ना हुआ हो, लेकिन मन में आया। तो आपके मन में यही नाम क्यों आया? क्योंकि वो आत्मा ये नाम चाहती थी। अब देखिए, हर गुण के दोनों पक्ष होते हैं। जहां हमने कहा ध्रुव के समान अटल हो, तो अटलता तो हठ में भी बदल जाती है। कई बार हम अटल हैं, हम यही करेंगे, इस प्रकार का हठ भी हो जाता है, हम ऐसा ही करेंगे, वैसा हठ भी हो जाता है। तो ये बाहर से जब मनुष्य बड़ा होने लगता है, शिशु जब बड़ा होता है, तो पहले 3 वर्ष तो ये होता है, गुरुदेव ने लिखा है बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में, कि प्रथम कुछ वर्ष तो 2-3 साल तो बच्चा केवल अनुसरण करता है, जैसा उसको दिखता है वैसा करने लग जाता है। फिर वो अनुकरण करने लगता है 3 वर्ष की आयु के बाद। गुरुदेव ने कहा 3-3.5 वर्ष की आयु के बाद अनुकरण करता है। अनुसरण फिर अनुकरण, अंतर क्या है? अनुसरण मतलब जैसा देखा वैसा किया, बंदर के बच्चे के समान। अनुकरण मतलब अपनी बुद्धि भी लगाता है। तब उसने अपनी बुद्धि लगानी शुरू करी, क्योंकि उसकी बुद्धि का विकास हो रहा है, और फिर जीव के पुराने संस्कार भी साथ आ रहे हैं। तो आत्मा के ऊपर पुराने संस्कार, अभी जो वातावरण से वो नया कुछ ले रही है, इस आधार पर उसका मूल्यांकन करने की बुद्धि जागृत होने लगती है। तो वो मूल्यांकन करता है कि मैं दीपक जला के सेवा करूं या मैं जन जन में भगवान देखूं। मूल उद्देश्य क्या है? दीपक जलाने के बाद भी भावना तो यही, पहुंचना तो वही है। तो अगर उसके पास वो शक्ति पहले से है, वो समझ पहले से है, तो सीधा उसी आधार पर जीने लग जाता है कि मैं प्रैक्टिकल सेवा के माध्यम से या जन कल्याण के माध्यम से मेरी आराधना उपासना का स्वरूप ऐसा होगा। तो उसने तय कर लिया। अब क्योंकि गुण है ध्रुव जैसा अटल होने का, तो वो बदलाव लाना मुश्किल हो जाता है। और ये जो चेंज आप बता रहे हैं, वो चेंज भी इसीलिए आता है बीच में कुछ समय तक। पहले उसको अपने नाम के गुणों का पूरा बोध होता है, क्योंकि पहले 6-7 वर्षों तक हमारा सुपर चेतन मन ही कार्य कर रहा होता है। अवचेतन मन जिसमें पुराने संस्कार हैं, और चेतन मन जो बाहर अभी बातचीत कर रहा है, सुपर चेतन जो हमारा दिव्य जिसमें सारे गुण हैं, वो शुरुआत के 6-7 वर्ष तक सुपर चेतन मन ही जागृत रहता है, सुपर कॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं। बाद में सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड, अब वो कॉन्शियस हो रहा है, बाहर के बारे में जान रहा है, सब कुछ देख रहा है। तो 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 13 वर्ष तक की आयु में ये घटनाएं बदलाव दिख के रूप में दिखाई देती हैं, कि सडनली उनका व्यवहार चेंज हो गया, या कुछ नया उनको रुचिकर लग गया तो उसमें खो गए। तो उनकी जो मौलिकता थी, जो हम देखते थे कि आज तक तो बच्चा इतना सात्विक था, अब वो कुछ नया प्रयोग कर रहा है तो हमें लग रहा है कि ऐसा क्यों कर रहा है। फिर उसकी समझ इतनी स्थिति में आ जाती है कि अब मैंने ये भोग भी करके देख लिया, ये प्रयोग भी करके देख लिया, पर मेरे मौलिक गुण अगर इतने सुदृढ़ हैं और माता पिता का और वातावरण का सहयोग है, तो वो वापस से सरफेस पे आकर वहीं पर अडिग हो जाता है जो उसकी मौलिकता थी। तो ये फ्लक्चुएशन तो इसीलिए आता है कि संसार में जब आते हैं तो ये रुचिकर लगने वाली चीजें हमें आकर्षित करती हैं। तो हम सब तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, और करने देना भी चाहिए। एक सीमित अवस्था में, बहुत मुश्किल में ना आए बच्चा, उसके उतने दायरे में, उतनी मर्यादा में उसे प्रयोग करने देना चाहिए कि प्रयोग करके देख क्या होता है इससे। जैसे, और मनुष्य इस प्रयोग से ही सीखता है, अनुभव से ही सीखता है। हम कहें कि अग्नि जलाएगी, वहां मत छूना, तो जब तक स्पर्श नहीं करेगा उसे अग्नि का ताप समझ में नहीं आएगा। इसीलिए संसार में वो अपनी सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं देख के अंदर से सशक्त होता है, तो ये अनुमान लगा पाता है कि मेरे लिए सही क्या है और सही क्या नहीं है। तो समय रहते बच्चों को ये समझ आ जाती है, तो बहुत अच्छा सार्थक हमारा वो हो जाता है जीवन। और अगर वो बहुत देर कर देते हैं, कोई जीवन में मान लीजिए जैसे पूरा जीवन बिता लिया तब भी नहीं समझ में आया, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो अच्छी बात है कि दोनों बच्चे ठीक है, ये आ गई नारायणी माता, तो बहुत अच्छा है दीदी। वो होता है, फ्लक्चुएशन होता है, सब में होता है। ये हमने अपने बाल हटा दिए, हम टकलू हो गए। हमारा मुंडन हो गया फिर से। गुरुवर बहुत बहुत शुक्रिया गुरुवर, पूरी जिज्ञासा ही शांत हो गई है। मैं यही दीदी, सोचती थी दोनों के नाम ध्रुव धैर्य रख दिए हैं, पर बिल्कुल हाँ उल्टे जा रहे हैं।
नहीं और वो नहीं, अपने उल्टे आप कहीं अपने नहीं जा रहे। टाइम जाएंगे। हाँ हाँ, और हर गुण के दोनों पक्ष हैं, मान के चलिए। अगर बच्चा गप्पू है, अच्छा गप्पू भी देखो जी, ये गप्पू है, ये गप्पू हमारे गप्पू महाराज हैं, गप्पू भी देख लीजिए। ये तो बहुत प्यारे हैं। खेल लो गप्पू के साथ, खेल लो। आ रहा हूँ मैं 5 मिनट में। तो यही है दीदी। और देखिए, हर मैंने कहा ना, गुण और अवगुण के दोनों पक्ष होते हैं, दोनों ही पक्ष होंगे। जैसे कोई व्यक्ति धैर्यवान है, तो संभव है कि अगर उसने अपने धैर्य को संभाला नहीं तो वो आलसी भी हो जाए। बच्चा बहुत कहना मानता है, हमारा तो बहुत आज्ञाकारी है, तो आज्ञाकारी बच्चे के नुकसान भी है। क्या नुकसान है? देखिए, अगर मेरा बालक मेरे खूब कहना मानता है, ये नारायणी खूब कहना मानती है, पापा जैसा कहेंगे वैसा करूंगी, तो कल ये अपने निर्णय खुद नहीं ले पाएगी। कल इसको ये दिक्कत आएगी कि जब इसे कपड़ा भी खरीदना होगा ना, पापा ये खरीदूं क्या, मम्मा ये खरीदूं क्या, होता ना कुछ बच्चों के साथ। शादी भी हो जाएगी तो पत्नी से पूछेंगे ये खरीदूं मम्मा, ये ले लूं, ये नहीं लूं, वो अपना डिसीजन ही नहीं ले पा रहा। अरे भाई, राइट। तुम पैसा कमा रहे हो, तुम्हारी नौकरी है, तुम्हारी शादी हो गई, तुम निर्णय ले लो। छोटी छोटी चीजों में द्वंद्व में आ जाएगा, क्योंकि आज तक आज्ञा का पालन किया है, बुद्धि का प्रयोग कम किया है। तो आज्ञा पालन होना हमेशा सद्गुण ही होगा ऐसा नहीं है। हर गुण के, जैसे कहते हैं ना, बहुत मीठा भी होने से गुण में चींटियां आ जाती है ना, इसी प्रकार हर गुण के दोष भी हैं। इसीलिए हमें ये देखना चाहिए कि वो दोष कभी कभी दिखाई देते हैं तो लगता है कि अरे इसका गुण कम हो गया, ऐसा नहीं है। अब ध्रुव के समान अटल है, तो अटल तो जिद्दी भी हो सकता है। है अपनी सर, जीत का गुरु पक्का। है भैया, है तो हो जिद्दी, गई। अड़ियल। हाँ, तो अब उस अड़ियल पने को देखो, यही तो साधना है कि हाँ, हम अपने लिए भी देखें, तो अपने गुणों में भी और अपने बच्चों में और परिवार में भी, कि उन गुणों को, उस ऊर्जा को दिशा देना अभिभावक का काम है। आज हमारे अंदर भी तो कितने दोष हैं, हमारा गुरु क्या कर रहा है, हमारे दोषों को दिशा दे रहा है कि ठीक से इसको परिमार्जित कर दो, इसका गुस्सा बहुत करता है, इसके गुस्से को ऐसे कार्य में लगाओ कि जहां थोड़ा गुस्सा दिखाने का फायदा हो, डाइवर्ट है कर ना। दो। डाइवर्ट कर दो, डाइवर्ट कर दो और सदुपयोग कर लो। गुरुजी ने व्यवस्थापक बनाए उनके समय में, जिनको नाम नहीं लेंगे, उनमें ऐसा दम था दीदी कि होम मिनिस्टर खड़ा होकर उनको वेलकम करता था। होम मिनिस्टर, स्टेट होम मिनिस्टर के कैबिन में चले जाएं तो अरे बलराम सिंह जी आ रहे, आओ। इतनी व्यवस्था बुद्धि, और इतना ज्यादा शासन तंत्र उनका अच्छा। आप देखो रावण का शासन तंत्र कितना अच्छा था, कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अब हमें अयोध्या की स्थापना करनी है, तो लक्ष्मण जरा सूत्र सीख के आओ, तो उनकी अच्छाई का अनुपालन हुआ। तो इसी प्रकार गुरु क्या करते हैं, जो जो दोष हैं उनको शांत कर देते हैं, जो अच्छाइयां हैं उनको जागृत कर देते हैं। और दोष को शांत करने का तरीका क्या होता है, दोष का सदुपयोग करा लेते हैं। इसके अहंकार से, इसको बड़ा नाम पद प्रतिष्ठा का है, तेरी नाम पद प्रतिष्ठा हम कराएंगे बेटा, तो बाद में देखना, इसका धुलाई भी करो, सफाई भी करो, इससे काम भी कराओ। ये योग्यता भगवान गुरु में होती है। वैसा ही हम अपना अभिभावक का काम भी वही है, इसलिए माता पिता को पहला गुरु माना गया है। तो शिक्षा स्कूल में होती है, लेकिन विद्या तो घर से ही मिलती है। तो घर में ही जब जन्म में गर्भ में होता है शिशु, तब से उसकी तो बड़ा लंबा वैज्ञानिक है। तो बिल्कुल सुंदर है, बहुत अच्छा चल रहा है बच्चों का, इसमें चिंतित और विचलित होने की बात नहीं है। बस उनको उनके नाम का मौलिकता का बोध बना रहे, ऐसे प्रयास धीरे धीरे सटल वे में हल्का हल्का करते रहने चाहिए, है ना? जी, शुक्रिया भैया। बलराम से अलग हो गए थे, और बहुत चर्चा हुई बलराम का से भी। अलग हो गए थे ना उस समय, हाँ अलग हो गए हाँ, थे, बाद में होना अलग हो पड़ता गए थे ना। है। हाँ, मुझे याद है उस समय की। ठाकुर भाई श्री का बहुत अभिनंदन, धन्यवाद, साधुवाद। और फिर एक बार आपको धन्यवाद जिनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसी ही कृपा धन्यवाद बाबा। रहे, हम सभी प्रार्थना करते हैं। आइए शांति पाठ कर कर आज के सत्र को अल्प विराम देते हैं। एक चीज, ओम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति।